विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशसिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वोऽत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौरवं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं शङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं गोरकं वाचिरकारुण्यमस्माद्गुरुं तं ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल परसों हम 14वां मंत्र तक विचार पूरा किए थे। अभी 15वां मंत्र का विचार करना है। अब वो पहले ही बताया गया था कि अभी जो भी है, जो अज्ञानी पुरुष है, जिनको जीव और ब्रह्म का एकता का ज्ञान जिसको नहीं पहचान हो रहा है, उनके लिए कर्म और उपासना का विधान है। और यदि वो कर्म को अलग से करेंगे, उपासना को अलग से करेंगे, तो घोर रूपी अहम भाव रूप अंधकार में चले जाएंगे। फिर उसको समुचित रूप से विधान करने के लिए उनको विधान किया। फिर उसके बाद संभूति और असंभूति जो 2 प्रकार की उपासना अलग अलग करने से, मतलब कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म को अलग अलग करके उपासना करने से भी गौर रूप अहम भाव रूप अंधकार योनि में चले जाएंगे। उसका भी निंदा करके समष्टि करने के लिए वहाँ विधान किया गया। अब जो समष्टि रूप से अच्छा से उपासना कर चुका है, वो ऐसा एक उपासक का एक प्रार्थना है, जिनसे प्रार्थना है कि अपने से अभिन्न जो हिरण्य गर्भादि भाव है, अपने से अभिन्न रूप से अपने से अपना ही मांगना है। हम लोगों से हम स्वयं मांग रहे हैं। उस प्रकार की प्रार्थना करके अभी इस श्लोक में बताएं। इसका उच्चारण करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखं तत्त्वं पोषन्नपां वृणे सत्यधर्माय दृष्टये। मिलकर हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखं तत्त्वं पोषन्नपां वृणे सत्यधर्माय दृष्टये। अब यहाँ उपासक ने प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे हिरण्मयेन, हिरण मतलब हिरण्य गर्भ से, मतलब जिसको हम लोग सृष्टिकर्ता मानते, सब लोग को ईश्वर मानते हैं, उसको चाहे भले आप उसको वैकुंठ मान लो, उसका कैलाश मान लो, ब्रह्मलोक मान लो, ये अपना अपना काल्पनिक और इष्ट देवता के हिसाब से उस लोक की वर्णन है। लेकिन उपनिषद में तो उसका हिरण्य गर्भ नाम से आता है। उनसे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतं मुखं, मतलब अभी उपासक पूरा तैयार है। उपासना को वही फल माना जाता है कि जिसकी हम उपासना करते हैं, उस उपास्य देवता का गुण इनके अंदर आ जाते हैं। इतना तादात्म्य हो जाता है कि वो स्वयं वो देवता मैं ही हूँ, उस भावना से चले जाए।
तब भी उपासना का फल पूरा हुआ माना जाता है। जैसे कोई वैश्वानर अग्नि का उपासना किया है, उपनिषद में प्रमाण आता है, और इतना अधिक उपासना कर चुका है, फिर किसी के घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए गया, फिर वो लोग बोला कि नहीं भोजन नहीं, आगे निकल जाओ। फिर उनको गुस्सा आया, बोला अरे जिनके लिए आप लोग जो भोजन बना के खाते हैं और वो ही स्वयं है, उनके लिए आप भोजन नहीं करते। मतलब वो अपने आप को वैश्वानर समझ लिया ब्राह्मण, मतलब वो वैश्वानर उपासना करते 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 उसी भावना से भावापन्न हो जाते हैं। ये उपासना का यही फल होना चाहिए। इससे यदि भिन्न रूप से हो रहा है, जैसे राम जी को उपासना करने से इतना उपासना अधिक होना चाहिए कि मैं ही राम जी को इतने भावना से वो स्वयं को होना चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी तो शुद्ध अंतःकरण वाले थे, उनको एक बार ऐसा लगा कि संकल्प सब मतों में थोड़ी थोड़ी समय गुजार कर वापस आएंगे। जब वो हनुमान जी बन के राम जी का हनुमान जी को उपासना करने लगा, हनुमान जी का इतना अधिक चिंतन हो गए, पूरा बिल्कुल हनुमान जी की जैसे ही बर्ताव करने, लाइट ना उठना, बंदर की जैसे, फिर उनका पीछे पूछ जैसे एक हड्डी बाहर निकल के पूछ जैसे बाहर बढ़ने चले जाते। फिर जब उनको सखी भाव में देखे कि कैसे परमात्मा से लोग प्राप्त करते हैं, वृंदावन में अभी भी है वो सांप्रदाय, पुरुष हो स्त्री हो छोटे हो, आपको कृष्ण परमात्मा को सखी मानते हो। जैसे पुरुष लोग भी उस भावना में चले जाके उनका भी शरीर में उनका आवाज और स्तनादियों का भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक बार परम पूज्य अखंडानंद महाराज जी के सामने कोई जो सखी भाव में उपासना करने वाला आए थे, फिर बहुत कुछ विचार हुआ, शंका समाधान प्रश्न पूछते थे, वो लोग समाधान दे रहे थे। मतलब जितना समय बातचीत की लड़की समझ के ही बातचीत की है अखंडानंद से। फिर अंतिम में वो लोग बताते कि हम स्त्री नहीं मानते, हम पुरुष है। उस सखी भावना में करते करते ये सब ऐसा हो जाता है। तो वो पहली बार अखंडानंद महाराज जी को देखा कि तो इतना परिवर्तन हो सकता है। तो उस भावना, जिस भावना से हम उपासना करेंगे, उसी थोड़ा शारीरिक तो थोड़ा सा बदलाव होगा, पूरा का पूरा शरीर नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़ा परिवर्तन आ जाए। मतलब जिसका हम चिंतन करते वही हम बन जाएंगे। फिर वो रामकृष्ण परमहंस जी का भी ऐसा सखी भावना सब अभ्यास, उनका भी शरीर में कुछ ऐसा ही परिवर्तन देखा गया है। फिर उन्होंने जब मुसलमानों का भी मत में भी ऐसा भी एक अनुभव किया है। हाँ, उनका मत में ऐसा माना जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का दर्शन होता है, मतलब सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद दाढ़ी वाला और दांतों के बीच में बड़ी बड़ी गैप रहता है, उनका वर्णन पूछे, किसी को उनका भी दर्शन हो गए तो मतलब वो शुद्ध अंतःकरण वाले को पहुँचा हुआ साधक है, वो भी उनको दर्शन हो गए था रामकृष्ण परमहंस जी। मतलब उपासना को शुद्ध अंतःकरण से यदि हम करेंगे तो उसी भावना से तद्भाव भावापन्न हो जाएंगे। अब जैसे हमारा परंपरा में भी जैसे कोई सर्वभाव करना, तो सब चीज़ों परमात्मा को देखने का जब अभ्यास करेंगे शुरुआत में, एक प्रकार का कुछ समय तक ऐसा भाव हो जाता है कि हर चीज़ वही बन चुका है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कुछ समय ऐसा तक वो घास के ऊपर भी पाँव नहीं रख सकते, उनको लगता था क्या उनको ही चोट लग रहा है, कोई फूल नहीं तोड़ सकते थे। ऋषिकेश कैलाश में भी छोटा महाराज जी उस भावना में चले गए। फिर वो वहाँ सुबह उठ के आरती से पहले मंडलेश्वर जी को एक फूल सिर के ऊपर और ऊपर दिखाकर साष्टांग प्रणाम करने का नियम है कैलाश में। फिर वो जब फूल तोड़ ही नहीं पा रहे थे, जब फूल तोड़ते तो उनको लगता था अपना ही हाथ को निकलने की डर लगता था। फिर अब मंडलेश्वर को क्या किया कि वो गंगा के किनारे छोटे छोटे पत्थर थे, गोला गोला, वही पत्थर उठा कर उसी पत्थर को दिखाकर प्रणाम करते थे। और उस समय को मंडलेश्वर वही पत्थरों की इकट्ठा करके वो अपने कमरे में रखते थे। बड़ा महापुरुष है, नियम तो नियम था, इतना तो जीवन मुक्ति कुछ जो भी होगा, लेकिन मंडलेश्वर को प्रणाम करके आरती शुरू होता है।
मतलब ऐसे भावना में भी चले जाते हैं। मतलब ये उपासना का शुरुआत में ऐसा है, तभी माना जाता है कि आपको उपासना का कुछ फल मिला है। नहीं तो अभी भिन्न भाव से भी है उस भावना, और जिसकी उपासना कर रहे तो वो भावना अभी अपने अंदर नहीं आए तो अभी कुछ करनी है बाकी में। इसलिए उसी प्रकार अभी उपासना में कर्म और अपना स्ववर्णाश्रम कर्म को निभाते और सनातन धर्म में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक तो 16 संस्कार होते हैं, नामकरण से लेकर अंत्येष्टि तक। वो सब जितना भी वैदिक परंपरा है वो सब करते करते हुए अपना इष्ट देवता का उपासना क्या होता है? गुण चिंतन उपासना। जिस इष्ट देवता का हम उपासना करते हैं उनकी गुणों के बारे में चिंतन करना है। अरे पुराण आदि में कुछ कहानियाँ भी है आपके अपना इष्ट देवता का, वो सब गुणों का चिंतन करते करते वही गुण हमारे अंदर आ जाना है। फिर बहुत लोग जप को भी भक्ति मानते, उसको भी उपासना का अंदर मानते। जप कर्म है, जप कर्म के अंदर आते, उपासना के अंदर नहीं। फिर गुणों की कथन करना स्तुति, गुणों को चिंतन करना उपासना है। उस प्रकार से अभी जो मुमुक्ष जो अभी इसी प्रकार से उपासना किया है उनकी ये भावना है। वो बता रहे कि जैसे सूर्य भगवान मतलब हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करने, मतलब ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा से अब वो प्रार्थना करे सूर्य भगवान। मतलब आज एक वो द्वार गेट जैसे, मतलब हिरण्य सूर्य भगवान का जो हिरण्य में गोल्डन कलर एक बड़ा सा गेट जैसे वो बीच में आ रहे उपासक के लिए वहाँ जाने के। फिर वो पूछ रहा है कि सत्य से आप युद्धम होगा, मतलब आप उसको हमारे लिए दरवाजा दे दीजिए। इससे कौन हूँ मैं सत्य धर्माया, मैं उस ब्रह्म का उपासना करके जो वही बन चुका हूँ मैं इस स्वरूप में, इसलिए मेरे लिए आप वो रास्ते को हटा दो। ये पोषण, सबको पोषण करने वाला तत्व दृष्टि है। मैं तो उस तत्व को, उस साक्षात जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म है, उनको देखने के लिए चाह रहा हूँ। मेरे लिए अपार हूँ। अभी आपका जो हिरण्य में गोल्डन कलर जो भी आवरण जो गेट है उसको हटा दो। इस प्रकार को प्रार्थना कर रहे हैं। अब उसी को भाष्य में देखेंगे। मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम एतावती संसार गति अतः परम पूर्वोक्तम आत्म एव अभूत विजानतः इति सर्वात्म भावे एव सर्व एषः संन्यास ज्ञाननिष्ठा फलम् एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणः वेदार्थः अत्र प्रकाशितः। तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशेन प्रवर्त्यांतं ब्राह्मणम् उपयुक्तं निवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशेन अध ऊर्ध्वं बृहदारण्यकम् उपयुक्तं तत्र निषेकादि श्मशानान्तं कर्म कुर्वन् जिजीविषेभ्यः विद्यया सह परब्रह्म विषया तदुक्तं विद्यां च अविद्यां च यः तद्वेदो वयं सः
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते इति तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम् अश्नुते इति उच्यते। तत् यत्तत् सत्यम् असौ स आदित्यः यः एषः एतस्मिन् मण्डले पुरुषः यः च अयं दक्षिणे अक्षं पुरुषः एतत् उभयं सत्यं ब्रह्मोपासिनः यथोक्तकर्मकृच्च यः सः अन्तकाले प्राप्ते सत्यात्मानं आत्मानः प्राप्तिद्वारं याचते हिरण्मयेन पात्रेण। इस मंत्र के लिए थोड़ा भूमिका व्यक्ति भाषण भगवान ने बता रहे कि मनुष्य दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम। मतलब मनुष्य दैव, मनुष्य वित्त और दैव वित्त। मनुष्य वित्त जो ये शरीर धन संपत्ति आदि मनुष्य वित्त माना जाता है, और दैव वित्त मतलब देवता विषय को ज्ञान मतलब उपासना, उपासना को दैव वित्त माना जाता है। उनके द्वारा जो भी फल मिलता है वो प्रकृति लय का जो भी फल मिलता है उसके बारे में कहने का एतावती संसार गति ही अतः परम पूर्वोत्तम आत्मयो अभुजितः इति सर्वात्म भाव एवं सर्वेषण संन्यास ज्ञान निष्ठाफलम। अब कोई येषणा तीनों को यदि कोई छोड़ने का इच्छा है तो वो तो जिनके अंदर ये सर्वात्म भाव का ज्ञान होता है वही छोड़ सकता है। इसलिए वो उस संन्यास जिसको तो सबके अंदर सर्वात्म भाव जिनको आता है वही व्यक्ति वो तीनों येषणाओं को छोड़ सकता है। इसलिए उससे पहले जो भी हम छोड़ेंगे वो वास्तविक छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि बिना इसको देखा ही आत्मस्वरूप का आनंद का अनुभव ना करके वो छोड़ा है। इसलिए यदि ये अनुभव ठीक से नहीं होंगे फिर वो उस तरह को येषणा फिर पकड़ेंगे आपको। लेकिन एक बार अनुभव कर लेंगे सर्वात्म भाव रूप से, इसके बाद उस तरह को अपने से तीनों कोई अस्तित्व है ही नहीं। इस प्रकार से वही फल है सर्व येषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फल है इसका। एवं द्विप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण, दो प्रकार की बताया है प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण वेदार्थः अत्र प्रकाशितः। तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृष्णस्य प्रकाशनेन प्रवद्यांतं ब्रह्मणि उपयुक्तम्। पहले तो प्रवृत्ति का लक्षण बताया कि जो अज्ञानी है वो उनके लिए प्रवृत्ति विधि प्रतिषेध जो भी है वो उनके लिए वो मंत्र उपयोगी है, इसलिए इस प्रकार उनके बारे में बताया। इसके बाद निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशनेन अतः ऊर्ध्वं, निवृत्ति लक्षण के बारे में जो भी बताया है उसका बृहदारण्यक उपनिषद में उसी प्रकार बताया। ऊर्ध्वं बृहदारण्यकम् उपयुक्तं तत्र निषेकादि श्मशानान्तम्, मतलब जन्म नामकरण से लेकर अंत्येष्टि कर्म 16 कर्म पूरा कुर्बन विधि विषेद्यः विद्यया, मतलब जो ऐसा जीने की इच्छा रखता है वो विद्यया मतलब उपासना के द्वारा पर ब्रह्म विषय तदुक्तम विद्यया च अविद्या च यहाँ तक वेगो भयम सह, मतलब दोनों कर्म और उपासना को जो साथ में उपासना करता है वो अविद्या मृत्यु तीर्थवा। अविद्या बताए स्वाभाविक कर्म करना, मनमानी कर्म करना, उस प्रकार का मृत्यु से पार होकर विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अनिमा गरिमादि अष्टैश्वर्य रूप अमृत बताए हैं, और इसके बाद देवता आदि भाव स्वर्ग आदि का प्राप्त उसको भी अमृत शक्ति है। उस प्रकार से
शास्त्र निश्चित कर्मों से वो उस प्रकार का मृत्यु से वो बच जाएंगे। फिर तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम् अश्नुते इति उच्यते। फिर वो कौन सा मार्ग से वो अमृतत्व मार्ग के बारे में अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी वो मार्ग के बारे में बृहदारण्यक में भी आया था। तब यत् सत्यम असंवसः आदित्यः एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः यश्च अयं दक्षिणे अक्षं पुरुषः तद् उभयं सत्यं ब्रह्म उपासिनः यत् यथोक्त कर्मकृत् यः स अंतकाले प्राप्ते सत्य आत्मानं आत्मनः प्राप्तिद्वारा याचते हिरण्मयेन पात्रेण। अब मार्गों में भी थोड़ा सा सनातन धर्म में हम लोगों को माता पिता लोग कुछ जानते दक्षिणायन उत्तरायण काल। अब वो दक्षिणायन उत्तरायण काल हम लोग 6 महीना 1 साल में बांट लेते हैं। तो उस प्रकार का नहीं निशान और दोनों मार्ग हर समय रहता है। जैसे दोनों मार्ग दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग दोनों हर समय रहता है। भले वो दक्षिणायन में भी मत जीवन मुक्त कोई दक्षिणायन में भी शरीर छूटे वो तो जाएगा ही, उपासक हो तो ब्रह्मलोक ही जाएंगे, मार्ग तो रहेंगे। फिर उनको कौन ले आता है? उनको फिर मार्ग को ट्रांसपोर्ट स्थिति कौन है, कौन ले जाता है इस जीव को? तो ज्ञानी है, उपासक के लिए तो गति रहता है। वो तो अच्छा उत्कृष्ट उपासना किया है, अहंग्री उपासना करके अब उनके लिए तो ब्रह्मलोक मिलना है। अब ब्रह्मलोक के लिए देखो ओमकार का प्रतीक, ओमकार का एक प्रतीक उपासना में तो ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन एक ओमकार को प्रतीक मानकर उपासना जो करता है उनकी तो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 3 प्रकार की उपासना है, प्रतीक उपासना, संवर्ग उपासना और अहंग्री उपासना। प्रतीक उपासना क्या है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट का आरोप। जैसे शिवलिंग का पत्थर है वो बहुत निकृष्ट है, वो परमात्मा कैसे बन सकता है? उस निकृष्ट पत्थर में उत्कृष्ट का भावना करना। सर्व सृष्टि का जो करता है शिव जी, ये पत्थर वो शिव जी है। उस प्रकार की उपासना। प्रतीक मतलब कोई एक सिंबल, उस सिंबल को पकड़े ये भी परमात्मा है ऐसा मानना है। और संवर्ग उपासना है कि उत्कृष्ट के ऊपर निकृष्ट की बुद्धि। जैसे ब्रह्म तो सृष्टि करता है, कितना उत्कृष्ट उपाधि है, उस ब्रह्म को बताएंगे कि वो ब्रह्म मेरा मन है। मन कहाँ है? कितना कीचड़ में गिरा हुआ मन कहाँ है? ब्रह्म कहाँ है? इतना उत्कृष्ट ब्रह्म को मनो ब्रह्म की उपासिता, वो ब्रह्म मेरा मन है। उत्कृष्ट निकृष्ट बुद्धि रखना, उसको संवर्ग उपासना बोलते हैं। ऐसा प्रतीक उपासना और संवर्ग उपासना का फल है स्वर्ग लोक तक सीमित है। उसके ऊपर का जो लोक है सत्यलोक आदि, उसमें उसका एंट्री नहीं है। जितना भी प्रतीक उपासना जितना भी करो स्वर्ग तक ही सीमित है, ब्रह्मलोक उसको नहीं पहुँचते। जिसको ब्रह्मलोक का स्थान में कैलाश शिव जी का बोलते, कैलाश मानते हैं उसको, और वैष्णव लोग उसको वैकुंठ मानते हैं। अब एक ही लोग है, वो लोग तो प्रतीक उपासना से प्राप्त नहीं होने वाला, संवर्ग उपासना से प्राप्त नहीं होना। यदि अहंग्री उपासना करेगी अभिन्न रूप से, जो उपासना कर रहा हूँ देवता वो देवता मैं ही हूँ, उस प्रकार से जो भी अहंग्री उपासना करेंगे, जैसे ओंकार परमात्मा का वाचक मानकर वास्तव में तो लक्ष्य है, फिर भी उस ओंकार स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि करता और पालन करता और सम्मान करता है वो मैं ही हूँ। उस प्रकार का जो अहंग्री उपासना करता है अभिन्न रूप से, वो ही ब्रह्मलोक के लिए जाने के लिए उनको पुण्य मिलता है। ये प्रकार प्रतीक उपासना में सिर्फ ओंकार का प्रतीक मानकर यदि कोई करेंगे तो उनके लिए तो ब्रह्मलोक प्राप्ति माना गया। और कर्म में सिर्फ एक अश्वमेध आदि कुछ बड़ा यज्ञ है, वो यदि कोई कर दिया तो उनके लिए भी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ करके जो ब्रह्मलोक में जाता है और अधिक पुण्य करने वाला भी वो ब्रह्मलोक के लिए स्वर्ग से वहाँ ब्रह्मलोक में 2-3 वेराइटी रहते हो, जिनको भोग चाहिए उनको स्वर्ग से भी सबसे उत्कृष्ट भोग भी मिलता है। एक गली में तो वेदांत चलेगा, ब्रह्मा जी आचार्य बैठेंगे
इसको कोई इच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ आत्मा और अनात्मा को विवेक करने में थोड़ा असफल रहा है प्रयत्न करते करते। फिर उन लोगों के लिए ब्रह्मा जी के पास वहाँ आत्मा और अनात्मा को छाया और तत्व के इतना आसानी से स्पष्ट रूप से अलग अलग से देखने का सामर्थ्य आता है। वो फिर वेदांत के श्रवण करते करते ब्रह्मा जी के साथ अंतिम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार के अहंगिरी उपासना करना चाहिए। जैसे करण अंगन्यास करन्यास जो भी विधान पूजा का विधान शुरू करते हैं हम लोग को, वो सब क्या है? अंगन्यास करन्यास, पूरा हमारा शरीर का जो जो अंग है पूरा वो परमात्मा का अंग मानकर ही हम लोग शिव जी को उपासना शिव जी बन के करो, राम जी को उपासना राम जी बन के करो। अंगन्यास करन्यास वो विधान उसी के लिए है। ऐसा बन के जब आप आराधना करेंगे वही चीज की फल आपको दिला सकता है। फिर उस प्रकार का उपासक है अभी, उसी प्रकार का उपासक अभी ब्रह्मलोक की एंट्री के लिए वो एलिजिबल हो चुका है। अब वो उस प्रकार का अभी वो मार्ग की याचना कर रहे हैं। और ब्रह्मलोक के लिए इष्ट दत्त पूर्त कर्म है, जैसे कुआं आदि बनाना, किसी को भी परोपकार कर देना, और कुछ पेड़ पौधा लगाना। कुछ विष्णु पुराण प्रमाण भी है, जो पीपल का पेड़, नींबू का और नीम का, 4-5 पेड़ों को लगाने से भी वैकुंठ प्राप्ति का वहाँ कथन आता है। मतलब कुछ ऐसा है कि सूक्ष्म दिमाग रहकर कुछ कम प्राय से करने वाला तो भी बड़े बड़े लोग दिला देते हैं। और लोगों में प्रसिद्ध है, हमारा गांव में हमने एक लाइव घटना भी देखी थी। एक वृद्ध, जब मेरा 8-10 साल के आसपास था, उस समय एक वृद्ध आदमी था, उनका 95 साल की उम्र हो चुका था। उनका बचपन से एक आदत था हमारा गांव में, किसी का भी कुआं हो, जहाँ जहाँ पानी दिखाई पड़ा, तालाब और कुआं हो, तो अपना ही जीवन ऐसा नहीं सोचे। जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था है सब फूल का, हर प्रकार का फूल का पेड़ लगाते थे। मेरे लिए चाहे ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था है पूरा रोड के किनारे इस तरफ और उस तरफ 5 किलोमीटर हमारा गांव से इस तरफ दोनों तरफ इमली का पेड़ हो, बहुत कुछ पेड़, पूरा जीवन वो पेड़ पौधा लगाने में ही बिता दिया। और हमारा गांव में कोई फूल खरीदता ही नहीं, हर जगह हर तालाब के आसपास उन्होंने इतना फूल का जरी लगा दिया है। अभी भी उसी से ही पूरा सब जितना भी बड़ा त्योहार सबके लिए फूल मिल जाता है। फिर उन्होंने वैकुंठ एकादशी का एक दिन आया था, हम भी बैठे थे सामने, वो बाथरूम के लिए चलकर और रास्ते से जा रहे थे। ऐसा उसी दिन हम चर्चा भी सुन रहे थे, आज वैकुंठ एकादशी है, आज पूरा वैकुंठ का द्वार खुला रहेगा, आज कोई शरीर जिसका होगा उनको तो सीधा वैकुंठ प्राप्ति होगा। सुबह से वही डिस्कशन चल रहा था। उसी समय वो चलते चलते दीवार को ऐसा लेट कर प्राण छोड़ दिए। फिर सब लोग बोले हाँ ये तो लायक ही था, ये तो वैकुंठ जाने में ये तो एलिजिबल पर्सन ही था, ये सच्ची में आज तो पक्का वैकुंठ चले जाएंगे। ऐसा इष्ट दत्त पूर्त कर्मों से भी पुण्य कार्य करने से ऐसा ब्रह्मलोक को प्राप्ति शास्त्र में भी प्रमाण है। कितने प्रकारों से उपासक को वो ब्रह्मलोक को पहुँच सकते हैं। अब उसी जब ऐसा पहुँचने के समय में उनको पहले ही जैसे एक कीड़ा होता है, जरूर नाम का एक कीड़ा होता है, वो एक पत्ते आगे के पत्ते को पकड़ने के बाद ऐसा जाते रहता है। वो आगे का पत्ते पकड़ने के बाद पीछे का पाँव छोड़ के उसमें चले जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को भी ऐसे जब मौत आता है, मौत आते समय आप देखिए श्वास लेने में बहुत कठिनाई होते रहते हैं, क्योंकि वह शास्त्र में ऐसा बताता है कि जीव को उस समय कंफ्यूजन होता है, ये मेरा शरीर आगे का, उनको आगे कौन सा शरीर मिलने वाला, उसका सूक्ष्म शरीर वो फिक्स हो चुका है। अब वहाँ एक शरीर दिखाई पड़ता है और यहाँ उनका ये शरीर है, इस शरीर के प्रति मोह तो नहीं जा रहा है, और वहाँ एक दूसरा शरीर में जबरदस्ती अपना जीव वहाँ चले जा रहे हैं। इसलिए वो जब वो कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन में घबराहट से ही प्राण छोड़ देते हैं। फिर वो शरीर को जो आगे मिलने वाला शरीर को सूक्ष्म
शरीर को पहले पकड़ के इस शरीर को छोड़ देता है। उपासक को भी क्या है, उपासक को पहले पता चल जाता है कि वो तो विलाप तो नहीं करेंगे, उनका प्राण का वेदना ये सब नहीं होता है, उनको तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि अब आगे हम हमारा उपासक का जो शरीर है वही शरीर हमको मिलने वाला है। इसलिए आपको रास्ते में अब ये सूर्य किरण थोड़ा बाधा डाल रहे तो उससे वो प्रार्थना कर रहे, कोई भाषण बता रहे। हिरणमयम इवा हिरणमयम ज्योतिर्मयम इत्येतत् तेन पात्रेण इव अपिदानभूतेन सत्यस्य एव आदित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितं आच्छादितं मुखं द्वारं तत्त्वं हे पूषन् अपावृणु अपसारय सत्यधर्माय तव सत्यस्य उपासनात् सत्यं धर्मः यस्य मम सोहं सत्यधर्मः तस्मै मह्यं अथवा यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे दृष्टये तव सत्यात्मनः उपलब्धये। इसी मंत्र का आप कहेंगे कि हिरणमयम युवा हिरणमय मतलब सोने की जैसा रंग में गोल्ड कलर से आदित्य मंडल का जो हिरण्यगर्भ का दरवाजा गोल्ड कलर से इस प्रकाश रूप से रहता है। फिर कैसे वो ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप से रहता है, बहुत जलनात्मक और प्रकाशात्मक दोनों प्रकार से, इसलिए उसके नजदीक आने में डर लगता है। तेन पात्रेण इव अपिदानम भूतेन, जैसे पात्र को कोई ऊपर से ढक्कन से ढक दिया है, उस प्रकार का अंदर अपना जो उपास्य शरीर है उसको ये ढका हुआ है। इसलिए सत्यस्य एव आदित्य मंडल, सत्य से मतलब आदित्य मंडलस्थ ब्रह्मणः, जो आदित्य मंडलस्थ जो ब्रह्मण है, जो हिरण्यगर्भ है, वो हिरण्यगर्भ है। अपिहितम मतलब आच्छादितम मुखम, मुखम मतलब क्या है कि द्वार, जो उनका द्वार है वो बंद हुआ है। तत्वम, इसलिए ये पोषण, ये सूर्य भगवान सबकी पोषण करने की वजह से उनका पोषण नाम आया है। अब अपावृणु हटा लो, ये रास्ता हटा लो, अपावृणु मतलब अपसारया हटा लो, इनके लिए सत्य धर्माया तब सत्य से मतलब सत्य ये मैं जो सत्य धर्म हूँ मेरे लिए, सत्यस्य उपासना सत्यम धर्म यस्य, सत्य को उपासना करके जो सत्य धर्म बन चुका है, मतलब जो स्वयं मैं आपके भाव से भावापर हूँ। मम सोहम सत्य धर्म तस्मै मह्यम अथवा यथाभूत धर्म से अनुष्ठात्रे दृष्टये तव सत्यात्मानः उपलब्धये, मुझे जो मैं आपको उपासक हूँ, मुझे आपका प्राप्ति के लिए ये सब आवरण को हटा लो, ऐसे उपासक में प्रार्थना कर रहे। और भी अगले श्लोक में भी वही प्रार्थना करने वाले, उसका उच्चारण करेंगे अगले मंत्र का। पूषन्ने कक्षेम, पूषन्ने कक्षेम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मि समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। यहाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगत पोषक पोषण, जगत का पोषक जो सूर्य, जो एक से मतलब वो एकाकी
गमन करने वाले, वो अकेले गमन करते, उनके लिए कोई साथी का जरूरत नहीं है। और यम भी बताया है। यम मतलब जो नियमन करने वाला, वो क्या नियम, वो क्या कंट्रोल करता है। और सब कुछ सूर्य को लेकर, हमारा टाइम भी वाच भी सूर्य को लेकर ही डिजाइन किया। और सुबह संध्या आदि भी जो भी सब लोग जॉब जाने के लिए तो सूर्य भगवान का ही उनका ही उन्हीं को लेकर सब लोग जिसे कहा सूर्य सुबह है, ये शाम है, सुबह काम करना चाहिए सबको, सबके लिए प्रवर्तक है। इस प्रकार से वो यह मतलब कंट्रोलर भी है। फिर सूर्य ऐसा क्यों नाम आया है उनका, सूर्य इसलिए आया है कि वो 3 प्रकार का काम करते हैं, जैसे रश्मि, प्राण और रस। ये तीनों को वो ग्रहण स्वीकार करने की वजह से उनका नाम है सूर्य। और भाषण में पूरे डिटेल आएगा। जैसे रस को तो वो तो स्वीकार करते हैं, एवोपरेट करते, जो भी रस है वो लोग एवोपरेट कर लेता है सूर्य किरणों के द्वारा। जठराग्नि जो अंदर है उससे भी रस को स्वीकार करके रक्त बना देता है। और प्राण को भी वो ही व्याप्त करते हैं। इसलिए अनेक योगी लोग सूर्य से सीधा आहार ले लेते हैं, केचरी मुद्रा आदि से सूर्य से ही पूरा आहार ले लेते हैं। प्राण को भी सब व्यापक करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। और रश्मि को भी अपना ही रश्मि है, वो जब शाम हो जाएगी तो अपना रश्मि को समेटने जैसे और वापस लेने जैसे वो वापस ले लेते हैं। रश्मियों को भी स्वीकार करने, तीनों को स्वीकार करने की वजह से उनका नाम है सूर्य। फिर प्राजापत्य का मतलब प्रजापति का पुत्र होने की वजह से प्राजापत्य। और इसी प्रकार व्यूह मतलब यहाँ अपना व्यूह मतलब प्रार्थना करना था। आपका जो दर्शन जैसे जो रश्मियाँ, व्यूह रश्मि मतलब वो एक प्रकार का जाल है ना। जब सूर्य किरण रूप से ही वो अभी एक बर्तन का ढक्कन की तरह से बाहर दरवाजा जैसे बन के आ रहे, इसलिए वो इस व्यूह रश्मि को आप हटा लो। तेज यत्ते, आपका जो तेजोमय रूप जो रश्मि है, रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्चामि, इसको हटा लो और आपका मैं जो स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। हिरण्य गर्भ का एक समष्टि शरीर एक रहता है और एक व्यष्टि शरीर रहता है। समष्टि शरीर पूरा ब्रह्मांड उनका समष्टि शरीर है और उनका व्यष्टि शरीर हिरण्य लोक के अंतर में उनका एक अलग सा एक शरीर भी होता है। तो शरीर के बारे में वर्णन दिया, गोल्डन हेयर्स, गोल्डन मूड्स, कभी कभी सिनेमा सीरियल वाले भी कृष्ण जी को भी ऐसा ही बाल कुछ लोग दिखाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा लक्षण पता है परमात्मा के सगुण रूप ईश्वर का। ऐसा गोल्डन हेयर्स, गोल्डन मूड्स, ऐसा पूरा उसी का गोल्डन नए शरीर रूप से उनका वर्णन आता है। वो मंगलमय, वो उस आपका जो दर्शन देखना चाहता हूँ, इसलिए इस दरबार का तो ये द्वार को आप मेरे लिए आप हटा लो। उसी का अब उसी प्रकार के और प्रार्थना करेंगे, इसी को हम भाष्य में देखेंगे। पूषण निधि, ये पूषण जगतः पोषणात् पूषा रवि की तथा एक एव रिषति गच्छति इति एकर्षति, हे एकर्षे तथा सर्वस्य संयमनात् यमः, हे यम तथा रश्मीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणात् सूर्यः, हे सूर्य प्रजापतेः अपत्यं प्राजापत्यः, हे प्राजापत्य व्यूह विगमय रश्मि स्वान् समूह एकीकुरु उपसंहारते
तेजस्तापकं ज्योतिः यत्ते तव रूपं कल्याणतमं अत्यंत शोभनं तत्ते तव आत्मानः प्रसादात् पश्यामि किंच अहं न तु त्वां कृत्यवत् याचे यहाँ असौ आदित्यमण्डलस्थः व्याकृति अवयवः पुरुषः पुरुषाकारत्वात् पूर्णं वा अनेन प्राणबुद्ध्यात्मना जगत्समस्तं इति पुरुषः पुरीशयनात् वा पुरुषः सोऽहम् अस्मि भवामि। इसी मंत्र का भाष्य में बता रहे कि हे पूषण, पूषण ऐसा नाम क्यों है कि बता रहे कि जगत पोषणा पोषा गति, जगत को पोषण करने वाला है। यदि सूर्य किरण ठीक से नहीं आएंगे ना, कोई भी पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस का क्रिया नहीं होगी। जब फोटोसिंथेसिस का क्रिया नहीं होगी कोई भी पेड़ जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए आप बिना आहार से हम अन्य जीवों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। अब सबका आहार के लिए पेड़ पौधों से शुरू होता है, इसलिए उस प्रकार से पूरा जगत को पोषण करने वाला है, उसी को रवि बोलते हैं। तथा एक ऋषति, वो एक ही घूमते रहे, ऋषति मतलब गच्छति, वो एक ही घूमते रहते, इसलिए उनका नाम एकर्षि है। एका प्लस ऋषि एकर्षि, तो संधि हो चुका है, इसलिए वो एकर्षि ऐसे संबोधन में बुलाया गया। फिर वो तथा सर्वस्य संयमनादि यमः, संयमनाद यमः, वो सबको संयमित करता है, मतलब कंट्रोल करता है, नियम में लगाता है, इसलिए उनको यम कहा है। क्योंकि उनका उदय होने से सब लोग काम में चले जाते हैं, और जब वो वापस अपना रश्मि को वापस देते हैं फिर वो सब लोग चुप होकर रात में सो जाता है, इसलिए सबको कंट्रोल करने वाला, इसलिए उसका नाम यम है। फिर उनका नाम सूर्य इसलिए पढ़ा कि तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसानां च स्वीकरणात् सूर्यः, रश्मियों को, प्राण को और रस को स्वीकार करने की वजह से उनको सूर्य कहा है। रस को स्वीकार करना तो स्पष्ट रूप से पता चलता है, प्राण को तो सबका प्राण का व्यापक रूप से कहने की वजह से वो भी पता चलता है, और रश्मियों को भी वो स्वीकार कर लेता है, उसका बृहदारण्यकोपनिषद में प्रमाण भी है। रश्मिषु सन्निधत्ते सर्व प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते, ऐसा उस प्रमाण से रश्मियों को भी वो अपना वापस स्वीकार करते हैं। इसलिए तीनों को स्वीकार करने की वजह से उनका नाम सूर्य है। फिर प्रजापते अपत्यम प्राजापत्यः, ये व्याकरण का विषय है। जैसे किसी को अपना पिताजी का नाम से बुलाना है तो अपना पिताजी का नाम का शुरुआत में तो अच जो स्वर शब्द होता है उसको वृद्धि हो जाता है। जैसे दशरथ, राम जी को पिताजी दशरथ है, और राम जी को पिताजी का नाम से बुलाने तो आदि में दशरथ में दा के अंदर एक ह्रस्व आकार रहता है, उस ह्रस्व आकार को वृद्धि होकर दीर्घ हो जाता है। दाशरथी, दाशरथी का तो राम जी उनका बेटा है। जैसे वसुदेव कृष्ण जी का पिताजी का नाम है, और वसुदेव में वा के अंदर जो ह्रस्वाकार रहता है वो तद्धित करते अनादि होकर इस वा को दीर्घ होने से वासुदेव, पिताजी का नाम से कृष्ण जी को बुलाया, कृष्ण जी का नाम है वासुदेव। उसी प्रकार यहाँ प्रजापति का ही बेटा था सूर्य भगवान, प्रजा में प्रा ह्रस्वाकार था, उनकी पिताजी का नाम से सूर्य भगवान को बुलाने से प्रा में जो ह्रस्वाकार है वो दीर्घ होकर प्राजापत्य, ऐसा प्रजापति अपत्यम प्राजापत्य से अनादि प्रत्यय हो जाता है, उस प्रत्यय से वृद्धि होकर ये नाम आता है। फिर वियोग मतलब विगमय रश्मि, मतलब ये विगमय रूप है जो रश्मि स्वाम, मतलब आपका जो ये रश्मियों का जो समूह है उसी को व्यूह कहा गया है।
एक ही गुरु, मतलब आपका रश्मि को आप एक बना के उसको द्वार बना के हमको छोड़ दो, मतलब उपसंहारा वापस ले लो, आपका रश्मि का आपको वापस ले लो। तेज मतलब तापकम ज्योति, आपका जो तेज मतलब तापक बहुत गर्म रहता है, ऐसा गर्मी घराने वाला रश्मि को आप वापस ले लो। इसलिए आज तक उस सूर्य के पास भी नहीं पहुंच पाए कोई भी, थोड़ा सा ऊपर जाते जाते ही वहाँ ही उस गर्मी की नजदीक वजह से वहाँ ही खत्म हो जाएगी, इसलिए सूर्य की नजदीक कोई नहीं जा पाता है। चंद्रमा थोड़ा ठंडा है और उसका स्वयं प्रकाश नहीं, तो वहाँ तक सैटेलाइट ऐसा घूम के आता है, सूर्य के पास तो कोई नहीं जा सकता है। इसलिए यत्ते तव रूपम कल्याणतम, फिर जब ये जलनात्मक और प्रकाशात्मक ये रश्मि जब आप वापस खींच लेंगे, फिर आपका जो कल्याणतम अत्यंत शोभन रूप, जो आपका जो शोभायमान जो शरीर है, तत्ते तव आत्मना प्रसाद, मतलब आत्मा प्रसाद मतलब स्वयं को उपासक है ना, अभिन्न रूप से आत्मा प्रसाद पश्यामी, मतलब मेरा ही कृपा से मैं आपको देखूंगा, उस प्रकार कह रहे हैं। किंच अहम न तो त्वाम वृत्यवत याचे, मतलब मैं आपको कोई भिक्षुक जैसे गुलामी जैसे याचना नहीं कर रहा हूँ, वही बता रहे। यहाँ असो आदित्य मंडलस्थ, जो आदित्य मंडल से जो हिरण्यगर्भ आप है ना, व्याहृति अवयव पुरुष, व्याहृत मतलब अवयवों से भुआ स्वा ये सब उनका ही पार्ट से अवयव है। उस प्रकार के जो पुरुष आप है, पुरुषाकार पूर्णम व अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तमिति, मतलब उस प्रकार से मैं आपको अभिन्न रूप से मैं ही आप हूँ, उस प्रकार से मैं याचना कर रहा हूँ, भिन्न रूप से गुलाम जैसे याचना नहीं कर रहा हूँ, उस प्रकार याचना कर रहा है। फिर इसके बाद पुरुष, उस प्रकार का पुरुष मैं हूँ, अभिन्न रूप से याचना करने वाला। पुरुष का क्या अर्थ है? कोई शयनाद्वा पुरुष, मतलब शरीर में जो शयन करता है उसी को पुरुष बोलते हैं। इसलिए पुरुष शब्द मेल के लिए, फीमेल भी हो जो भी हो, मतलब इस फिजिकल बॉडी में जो भी रहते वो सब पुरुष शब्द से ही कहा जाता है। पुरी शयनाद्वा पुरुष सह अहम अस्मि भवामि, वो मैं ही बन जाऊंगा, वो पुरुष मैं ही बन जाऊंगा, मतलब मैं आप ही बन जाऊंगा, उस प्रकार से याचना कर रहा है। और इसके बाद मरण काल में उपासक की भावना कैसे रहता है उसके बारे में आगे मंत्र आ रहा है, उसका भी थोड़ा विचार करेंगे। वायुरनिलमृतं मथेदं भस्मान्तं शरीरं ॐ क्रतो स्मरा कृतं स्मरा क्रतो स्मरा कृतं स्मरा। अंतिम में जब समाप्ति होता है कोई ग्रह को, अंतिम में अंतिम वाक्य को दो बार उच्चारण करते हैं। अब यहाँ मरण काल में उपासक की भावना है, भावना के बारे में दिखा रहे हैं। जैसे अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु सूत्रात्मा, मतलब हिरण्यगर्भ को सूत्रात्मा बोलते हैं, फिर वायु भी बोलते हैं। तब तो प्राप्त हो, मतलब मेरा उस भाव में प्राप्त हो, अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को अंतःकरण को लेकर अपने आप को स्वरूप को समझाते हैं कि अंतिम समय में बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत कोई भी विक्षेप का चीज हमारे सामने नहीं रखना चाहिए अंतिम समय में। गढ़ का कहानी तो सुना ही हम लोग, इतना अच्छे साधक थे, इतना सब कुछ छोड़ के तपस्या करके जंगल में बैठे थे, और अंतिम समय कोई स्नान करते समय एक गर्भावस्था हिरण्य शेर दौड़ाने से वो नदी में ही बच्चा को देकर वो मर गई, तो छोटे बच्चे को नहीं छोड़ पाए, कोरोना आ गई। इसलिए बुद्ध भगवान बोलते ये वर्ल्ड हैज मोस्ट टेम्पटिंग जॉब, इस दुनिया में बहुत कुछ टेम्पटिंग जॉब आता है। पहले दया करुणा ये सब सिखाया है,
गाँव में करके आप सब लोग मदद करो, सेवा करो, दया भी करो। लेकिन अंतिम समय में बुद्ध भगवान जाते समय कोई एक रोगी बहुत विलाप कर रहा था, फिर उनको उपेक्षा करके ऐसे आगे निकलते चले गए। तो शिष्य लोगों को शंका हो गई, हमारा गुरु की दया करुणा के बारे में इतना सिखाए, अभी वो इतना विलाप कर रहे, कोई लोग उनको देखकर आगे निकल रहे। तो उस समय बता रहे, देखो अंतःकरण शुद्धि के लिए वो सब शुरुआत में 2 महीने सिखाया है वो तो ठीक है, लेकिन जो क्लाइमैक्स में दुनिया का कोई भी चीज आपका विषय नहीं बन सकती। आपका ये इट इज माई नॉट माई ड्यूटी, ये हमारा काम नहीं है। इस प्रकार से अंतिम में उपदेश दिया है। मतलब हर चीज के लिए कुछ लिमिट होता है, जब जिम्मेदारी का कुछ लिमिट होता है। हर चीज हर समय हम तो सब कुछ नहीं कर सकते, सब लोग अपना अपना प्रारंभ कर्म लेके आए हैं, अपना अपना ड्यूटी करना पड़ता है। अंतिम समय में कोई भी हमारा कर्तव्य कर्म है ऐसा भावना नहीं आना चाहिए, मेरे लिए अब कोई ड्यूटी नहीं है। हर चीज से विरक्त होकर चुपचाप अपना स्वरूप में रहना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा गलती हो गई, इधर वो थोड़ा सा करुणा में उधर का मोह हो गए, फिर ऐसा शरीर गिर जाता है। गड़बड़ की वजह से फिरने के बारे में और पालन पोषण करते रहा छोटे बच्चे को, फिर वो आके हाथ में उसका पीठ को बुझाते रहा आसपास में, और स्नेह हो गए। एक दिन वो जंगल से वापस आए नहीं, फिर उसी के चिंतन से रहने का क्या उनका परिवार कुछ मिल गए क्या, तो शेर खा गए क्या, जंगली कुत्ता खा गए क्या। बस यही अंतिम समय में जब यही विचार चल रहा था। मुझे तो ज़्यादा वार्निंग नहीं दे क्या, भले कुछ दिशा में पता चल जाता है, लेकिन यदि हम अत्यंत मूल हो तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। शास्त्र में 6-7 प्रमाण दे दिया है। सूर्य चंद्रमा जैसे दिखता है, जब हमारा मौत नजदीक आ गए, सूर्य को हम चंद्रमा को जैसे आसानी से देख सकते हैं वैसा हम देख सकते हैं। अब दोनों कान ऐसा बंद करके उंगली स्लाइड बंद करेंगे, अभी तो अंदर से गोर ऐसा साउंड सुनाई पड़ेगा, उस समय वो चट लागने का साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर जो भी ऐसे चंदन बस मार दिया हम माथे पर लगाते हैं, उस समय जल्दी सूखता नहीं, गीला गीला ही रहे। जिसको मौत आने वाला है उसका ऐसा जल्दी सूखता नहीं। मतलब मौत मतलब 6 महीने के अंदर कभी भी आ सकता है, मतलब आज भी आ सकता है। बहुत अलग रहना चाहिए। फिर स्वप्न दृष्टांत है, पूरा की पूरा काला काला रूप में भैंस और भैंस के ऊपर कोई एक आदमी दिख गया, मतलब उसका एक भी दूसरा कलर नहीं होना चाहिए, सब कुछ पूरा की पूरा। जब काला रंग में कोई भैंस और उसके ऊपर कोई आदमी दिख गए, वो भी उनका सूचना है। ऐसा अनेक प्रकार अब मदालसा की कहानी में तो और 10-15 सूचना ऐसा है। ये सब सूचना तो मिल जाते हैं, हम लोग तो दुनिया का कामों में इधर उधर व्यस्त है, उसको ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए वो वार्निंग लेटर देखकर नहीं आता है। कब उठा के ले जाएंगे पता नहीं। जरा बर्फ को वही हुआ, वो सोच रहा था कि उस बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो उसी का किरण के चिंतन करते 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 मुझसे ऐसा ही लोग उनको प्राप्त हो। इसलिए बड़े बड़े लोग से ऐसे छोटे छोटे गलती करते हैं, जिसके अंतिम समय में शास्त्र हम लोग को दिखा रहे कि उपासक कभी जैसे किस प्रकार का भावना होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर लगाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप को समझा रहा है, आप अच्छी प्रकार से याद करो। मतलब जो भी आपने इतना दिन से उपासना की, उपास्य देवता का गुण जो भी है उसी गुणों को उसी में रखो। फिर ये जो भी ये शरीर है इसको चलने तो अभी अंतिम की कर्म में देव को भस्म होने वाला है, इसलिए बता रहे कि अतः इदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर हमको भस्म होने वाला है। इसलिए अब वो अपने आप से समझ रहे कि अच्छी प्रकार से ये वायु ये अग्नि, मतलब अपना वो अग्नि स्वरूप हो चुका है ना, तो उपासना करके आप अच्छी तरह से अपना स्वरूप के बारे में याद रखो। मतलब जो भी अपने अलर्ट रखो, अपने आप को वार्निंग दे रहे। फिर ओम करतो स्मरा, मतलब कृत मतलब जो अभिन्न सत्य ब्रह्म, संकल्पों से अभिन्न सत्य ब्रह्म। संकल्प हमसे भिन्न होगा तो वो भेदभाव भेद छोड़े, तो हमारा संकल्प जो है और वो ही हम है। हमारा संकल्प जो करते हैं जो बनते हैं वो ही हमारा स्वरूप जब अभिन्न रूप से,
उसको क्रतः बोलते, जैसे ओम क्रतः मतलब संकल्प से अभिन्न सत्य ब्रह्म। अब तो स्मरण करो, स्मरा मतलब स्मरण करो, अपने किए हुए को स्मरण करो, कृतम स्मरा, कृतो स्मरा, किए हुए जो भी उपासना किया है उसका रिपीट कर रहे हैं, ये आप तो स्मरण करो। ऐसा मतलब बहुत अलग करो। अंतिम समय में किसी का ऊपर भी लगाव नहीं होना चाहिए, मोह हर प्रकार से मोह से दूर होना चाहिए। बहुत लोगों को ये डाइट भी आ जाता है, जब उनको पता चल जाता है। हमारे लिए एक वक्त का बताया तो उनके पिताजी को पता चला कि अब वो शरीर छोड़ने वाला है 24 घंटे के अंदर। उनको बुला दिया और बोलते कि यहाँ बैठो, आप आज सिर्फ हमारे साथ बैठो, ये शरीर आज खत्म होने वाला है। फिर ऐसा पता चल जाता है। फिर वो पूरा उनको बोला कि जो भी रामायण मैंने आपको सिखाया है और टीवी उनका कम्प्यूटर मत एक ग्रंथ है वो पूरा अद्वैत सिद्धांत के बारे में, उसके बारे में सुनाने के लिए बताया। और बहुत लोगों को ऐसा पहले ही इशारा मिल जाता है कि वो सतर्क हो जाता है। जैसे ऋषिकेश में एक रघुनंदन पुरी नाम का एक कोठारी जी थे, पुराने कोठारी, बहुत लंबा समय, बहुत अच्छे कोठारी। वहाँ इतना अच्छे संत कोई भी विद्यार्थी तो पूरा कमरे स्वयं साफ करके दे देते। जब उनको पता चला कि कल उनका शरीर छूटने वाला है, फिर उन्होंने तुरंत देर शायद 2 दिन पहले उनको पता चल गया उनका शरीर छूटने वाला है, तुरंत वो एक नया कोठारी को बना दिया। पूरा बहुत कमरे थे उसी समय, कम से कम 150 के आसपास कमरे था। फिर पूरा सब कमरों का चाबी दिखा दिया, उनका डुप्लीकेट से दिखा वो भी दिखा दिया, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा चीज़ है, हर एक टूल्स को दिखा दिया। जितना वो संभालते थे पूरा काम एक नया कोठारी को बना के पूरा उनको संभाल कर फिर बोल दिया कि मैं एक दिन आया जब उनका शरीर छूटने वाला है, तो बोला कि आज मैं तख्त बाहर रख दूँगा, कमरे के बाहर रखवा लिया तख्त। और भोजन सब लोग भोजन किया और भोजन करने के बाद वो आके उस तख्त के ऊपर बैठ कर सूर्य भगवान की तरफ ऐसा देख कर फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया उसी तख्त को। मतलब उस प्रकार का अंतिम समय में थोड़ा अलग करके कुछ सूचनाओं से पता चल जाता है कि शरीर छूटने वाला है। और उपासक के साधु संत है, उन्होंने बहुत अच्छा साधु, उनको तो कोई गिलाबाजी नहीं होता। अब दोस्त लोग हैं, ऐसा जब उनको दिख जाता है, बहुत लोगों को पहले ही उनको दिख जाता है। हमारा ये तो संत थे, उनका गुरुदेव भी उत्तरकाशी में कुटिया में सन्यासी थे, ज्ञान निष्ठा नहीं हो पाए, लेकिन शिव जी का हर दिन जल चढ़ाते थे, हर दिन रुचि का अभिषेक करते थे। फिर उनको हार्ट अटैक आया, वहाँ ये हरिद्वार के अंदर में हॉस्पिटल में उनको एडमिट किए थे उनका चेला ने। तो चेला ने पूरा ऑपरेशन के लिए खर्चा करने के लिए तैयार थे। फिर उनको गुरु जी ने बोल दिया नहीं पैसा बर्बाद कर दो। अब मुझे देवदूत लोग दिख गई, बड़े बड़े किरीट लगा के बहुत सुंदर रूप से हमको बहुत सम्मान पूर्वक ले जाने के लिए आ चुका है। अब ये शरीर नहीं रहने वाला है, आप पैसों को खर्च मत करो, दुनिया में अन्य चीज के लगा हुआ है। स्वयं वो शिष्य को बोल दे, मना करते। फिर अगले दिन ही उनका वो शरीर हॉस्पिटल में छूट गए। शायद किसको पता, वो हर दिन रुद्राभिषेक करते थे, उनको कैलाश लोग प्राप्ति हो चुका होगा। इसके अंतिम समय साधक के लिए तो अपना पता चल जाता है, दोस्तों को भी पता चल जाती है। जो उनको यमदूत को दिख जाते हैं, वो यमदूत को दिखते ही बहुत लोगों को अपना वाणी भी कट हो जाता है। अब कुछ पाप अधिक होगा तो वाणी कट हो जाता है और बहुत कुछ बात करना चाहता है अपने लोगों से, मुँह करते रहेंगे, लेकिन वो वाणी अपना तादात्म अनुग्रह वापस ले चुका होता है वाक देवता। तो समय और भयभीत होगा, उनको तो हालत देखने से और ज़्यादा ही ज़्यादा डरपोक की जैसे ही विलाप करते 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 प्राण छोड़ेगी। बहुत लोगों का ऐसा होता है। इस प्रकार अंतिम समय में बहुत अलग रहना चाहिए। वो भी हमको यहाँ सिखा रहा है कि अंतिम समय अपने आप को समझा रहे।
आप जो भी इतना उपासना किया है परमात्मा के ब्रह्म प्राप्ति के लिए, तो सबको बार बार कृतम स्मरण, जो भी किया हो उसको स्मरण करो, मत अन्य चीजों में कहीं पर भी मोह मत रखो। इस प्रकार से इसमें बताया गया। और इसका भाष्य और भाष्य भी थोड़ा सा देख लेंगे। वायु अत इदानीं मम मरिष्यतः वायुः प्राणः अध्यात्म परिच्छेदं हित्वा अधिदैवतात्मानं सर्वात्मकं अनिलम् अमृतं सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम् इति वाक्यशेषः। लिंगं च इदं ज्ञानकर्म संस्कृतं उत्क्रामति इति द्रष्टव्यम्। मार्गयाचन सामर्थ्यात् अत इदं शरीरम् अग्नोभूतं अस्माकं भूयात्। ओम इति यथा उपासनम् ओम प्रतीक आत्मतत्त्वात् सत्यात्मकम् अज्ञात्यं ब्रह्मा वेदेन उच्यते। हे क्रतो संकल्पात्मकः स्मर यत् मम स्मर्तव्यं तस्य कालः अयं प्रति उपस्थितः। अतः स्मर एतावन्तं कालं भावितुं कृतम् अग्ने स्मर यत् मया बाल्यप्रभृति अनुष्ठितं कर्म तच्च स्मर। क्रतो स्मर कृतं स्मर इति पुनर्वचनम् आदारक्तम्। इसका अर्थ हम कल देखेंगे। कल ये पूरा होने वाला है। शुरू से लेकर थोड़ा साध्य होगा तो पूरा 18वां को कंठस्थ करके आ जाएगी। हम एक बार सिंहावलोकन से शुरू से लेकर अभी तक इस उपनिषद में हम लोग क्या ग्रहण किया ये तो कल विचार करके इसको समाप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय कठशास्त्रीय कठोपनिषद का अनुशीलन कर रहे हैं। कठोपनिषद में प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का भाष्य सहित व्याख्यान पूरा हो गया। अब हम लोग आज द्वितीय वल्ली में प्रवेश करेंगे। प्रथम वल्ली में हमका तो पूरा परिचय दिया गया कि क्या कठोपनिषद का जो विद्या है ये क्यों आवश्यक है। इसमें उपनिषद की 3 व्याख्या आई, विसरण, गति और साधन, ये 3 व्याख्या आई। यह विद्या तीनों अर्थ को पूरा करती है, इसलिए विद्या आवश्यक है। अब आगे एक आख्यायिका आई नचिकेता और यमराज का, जिसके माध्यम से बताया गया कि नचिकेता किसी कारण यमराज के पास जाते हैं, 3 बार प्राप्त करने का उनको अधिकार मिल जाता है। मनुष्य को जब कुछ मांगने का अधिकार मिल जाता है तो मनुष्य क्या क्या चाहता है कि सबका चित्रण किया गया है। तो आपको जब स्वतंत्रता मिल जाए या आपको धन कमाने लगे तो धन से किन किन कामनाओं की पूर्ति करेंगे। ये आख्यायिका समझाती है कि प्रथम तो इसने अपने लिए नहीं कुछ मांगा, माता पिता भाई बंधुओं के लिए सुख मांगा पहला। दूसरा माना कि पूरे हमारे जितने भी समाज के लोग हैं सबको सुख मिले, तो इसके लिए उसने अग्नि विद्या मांगा। और तीसरा जब प्रश्न किया तो उसने कहा कि मेरे सहित जितने लोगों का भी इसमें दृष्टि बने, सबका आत्म कल्याण हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उस हेतु से उसने तीसरा वक्य मान किया। फिर होता न्याय के बाद गुरु जी ने उसको बहुत भली प्रकार टेस्ट किया कि देखे प्रलोभन देकर के कि यह वास्तव में यही चाहता है, कुछ अन्य भी चाहता है। तो गुरु जी ने जब उसको टेस्ट किया तो वो अपने शंका तो बिल्कुल खरा होगा। अब गुरु जी ने अनुभव कर लिया कि नहीं, यह तो मोक्ष ही चाहता, आप ज्ञान की विद्या चाहता। तो शिष्य की परीक्षा पूर्ण हो गई, पास हो गया। अब गुरु जी ने उसको अपना लिया कि हाँ ठीक है, अब तुम आत्मविद्या के अधिकारी हो। जब वह आत्मविद्या का अधिकारी बन गया, अब उसके पश्चात अब आगे का दूसरा बल्ली प्रारंभ होता है, यानी कि दूसरा बल्ली से लगाए आगे तक पूरा का पूरा केवल विद्या शुरू रहेगा। विद्या शुरू का मतलब मोक्ष प्राप्ति क्या है, मोक्ष प्राप्ति में कितने विघ्न है, मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है, मोक्ष प्राप्त होने के बाद उसके लक्षण क्या है, और मोक्ष प्राप्त होने के बाद उसका फल क्या है। ठीक है, ये सारा पदार्थ का वर्णन इसमें आगे आएगा। हम जरा देखें द्वितीय वल्ली, परीक्षा शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्यः। गुरु जी ने शिष्य का परीक्षण कर, परीक्षा शिष्यम, शिष्य का परीक्षण कर लिया गुरु जी ने। अब उसके बाद विद्या योग्यताम, उसकी विद्या योग्यता का परीक्षण गुरु जी ने कर दिया। अब च अवगम्यः, तब अवज्ञान मतलब उसको अवगत कराने के लिए, क्या अवगत कराने के लिए, जो उसके तीसरे वर्ग रूपी प्रश्न किया था। तीसरा वर्ग क्या था ना कि चिकित्सा इत्यादि से बनाया विषय कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद कुछ रहता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं रहता है।
इस बारे में बहुत संदेह है। कृपया मुझको वह पदार्थ मतलब वह ज्ञान प्रदान कीजिए। यह उसके तीसरा बदलाव ये हम प्रेते चिकित्सा ऐसे करके बन पाया। अब उसी को यहाँ पे कर रहे हैं च अवगम्याम, उसका उत्तर उसको अवगत कराने के लिए अब गुरु जी अब यहाँ से वास्तव में तीसरे वर्ग का गुरु जी उसको आज्ञा उसको विद्या प्रदान करने जा रहे हैं। हम लोग जरा उच्चारण करने पहले अन्नत प्रेयो अन्नत दुतैव प्रेय ते उभे नानाते पुरुषनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते यतेर्थाद्य उप्रेयो गृणीते। भगवान जगराज कह रहे हैं कि अन्नत श्रेय, अन्नत माने अन्य दूसरा, श्रेय माने श्रेय, अन्नत श्रेय, श्रेय कुछ और है, अन्य है। अन्यत उत एव प्रिय, और प्रिय कुछ और है। श्रेय अलग है, प्रिय अलग है। ठीक है, अब इन दो शब्दों पर आगे व्याख्या आएगी कि श्रेय किसे कहा जाता है, प्रिय किसे कहा जाता है। लेकिन अभी दो विभाग कर रहे हैं जगराज भगवान। एक संसार में दो ही तरह के पदार्थ हैं, एक श्रेय पदार्थ है और एक प्रिय पदार्थ है। अन्यत श्रेयो अन्यत उत एव प्रिय, श्रेय अन्य है, प्रिय अन्य है। ते उभे नानाते पुरुषनीता, ते माने वे दोनों, उभे उभे माने वे दोनों, नाना अर्थ है, अलग अलग अर्थ को दिए हुए हैं। अर्थात आप प्रिय चाहते हैं तो उसका अलग आपको लाभ मिलेगा, अलग फल मिलेगा। प्रिय चाहते हैं तो उसका अलग फल मिलेगा। कहते पुरुष आप दोनों अलग अलग दिशाओं के पुरुष को बंधन में डालने वाले हैं। अर्थात पुरुष जो है उससे अलग अलग फल प्राप्त करता है। अगर आप प्रिय चाहते हैं तो प्रिय का फल मिलेगा, श्रेय चाहते हैं तो श्रेय का फल मिलेगा। दोनों की तरह है कि नाना आते हैं, दोनों के अलग अलग फल है और सीमित वाले पुरुष को बांधने होंगे। ठीक है ना। तयो तयो माने उन दोनों में, तस्य तयो के शाम, ये षष्ठी विभक्ति है कि उन दोनों से श्रेय आददानस्य साधु, आददानस्य श्रेय पदार्थ का जो आददान करने का अपने जीवन में पुरुषार्थ करने वाला है, श्रेय पदार्थ को जो चाहने वाला है, श्रेय पदार्थ में जो लगने वाला है, श्रेय पदार्थ के लिए जो परिश्रम करता है, तरह की साधु भवती, वो साधु होता है। जो श्रेय पदार्थ चाहता है उसको साधु संज्ञा दिया गया है। यते अर्थ अद्य उप्रियो गृणीते, और जो प्रिय का वर्णन करता है प्रियो गृणीते, जो प्रिय का वर्णन करता है हीय अर्थ, वो अत्यंत हीय पदार्थ का संग्रह करता है, वो हेय फल वाला है, उनसे बहुत ही लघुतर फल वाला है। तो जो श्रेय का चयन करता है, जो श्रेय को चाहता है, जो श्रेय के लिए पुरुषार्थ करता है, उसको कह रहा है कि वह साधु प्रवृत्ति का है। और जो प्रिय का वर्णन करता है वो हेय पदार्थ अर्थात निरुतर, वो छोटे कटेरी का है, उसको हेय दृष्टि को बताने वाला भाषा छोटी भगवती करे तो हेय पुरुष है। अब समझ आ गया समान रूप से। अब इसका भाषा भगवान क्या व्याख्या करते हैं, जरा इस पर लोग विचार करें। अन्यत् पृथगेव श्रेयो निःश्रेयसम् तथा अन्यत् उत अपि एव प्रियः प्रियतरम् अपि। करे अन्यत् पृथक एव श्रेय, अन्यत् माने पृथक, दूसरा, श्रेय का दूसरा वस्तु है। निःश्रेयसम् वो कहता है श्रेय निःश्रेयस है। निःश्रेयस माने कि संसार से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उन सबसे अतिरिक्त वह पदार्थ है जिसको परमार्थ कहा जाता है, जिसको ब्रह्म तत्व कहा जाता है, जिसको परमार्थ कहा जाता है, जिसको आत्म तत्व कहा जाता है, उसी को निःश्रेयस कहा जाता है। ठीक है, तो श्रेय की व्याख्या हो गई। श्रेय में मतलब निःश्रेयस, निःश्रेयस
अन्य है, तथा अन्य उत अति एव प्रिय, और उससे अलग अन्य दूसरा है, वह भी प्रिय कहा जाता है। प्रिय किसको कहा? प्रियतरम अपि, जो मन को बहुत प्रियतर लगता है, मन को अच्छा लगता है, उसको प्रिय कहा गया। और जो परम तत्व है, परमात्म तत्व है, जो निःश्रेयस है, उसको श्रेय कहा गया। जो मन को प्रिय लगता है उसको प्रिय कहा गया। इसीलिए लोग गुरु की शरण जाते हैं, जब तक मन का जप करते हैं ना, जब तक मन के अनुसार चलते हैं तो उनको मनमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनमुख। मन के अनुसार अपना वो जीवन चला रहा है, वो मनमुख है। वो संसार में चक्रगिरी में करता रहता है, बनेगा गिरेगा, मच्छर बनेगा, मक्खी बनेगा, कीड़ा बनेगा, मकोड़ा बनेगा, मनुष्य बनेगा, पशु बनेगा, हाथी बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा, विभिन्न विभिन्न योनियों में आएगा, जाएगा, आएगा, किसी को घूमता रहेगा, परिभ्रमण पूरा आगे आएगा मन। आज जो निःश्रेयस को चाहता है, तो निःश्रेयस को चाहने वाले की एक गारंटी हो जाती है तो मनुष्य जरूर तभी जरूर पाएगा। इसकी गारंटी हो जाती है कि अगर वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सका तो मनुष्य जरूर बनेगा, इसकी गारंटी रहती है। और साथ ही साथ ऐसा पुरुष बहुत कर्मों का स्वर्ग भोगेगा, फिर लौट के आएगा और फिर पुरुषार्थ करेगा और फिर उसका बेड़ा पार हो जाता है उसका। अब स्वर्ग भोगने के बाद जब लौट कर आता है तो उसको भूलता नहीं है, तो अज्ञान उसके भीतर रहेगा। आप देखेंगे कि कुछ कुछ बच्चों को बचपन से ही भगवान के तरफ जाने की प्रवृत्ति बन जाती है। कुछ लोग युवावस्था में छोड़ के आते हैं, कुछ लोग बुढ़ापा आता तो छोड़ के जाते हैं, और 80% लोग, 90% लोग तो ऐसे होते हैं कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब उसी में व्यतीत करते हैं और उसी प्रेम में ही पहुंचते हैं। तो जो लोग युवावस्था में या बाल्यावस्था में या वृद्धावस्था में उधर से छोड़ करके इधर प्रवृत्त होते हैं, तो एक तो उस जीवन में कुछ श्रेय को एकत्रित करते हैं, और पूर्व जन्म का जो श्रेय होता है उनको बालपन में ही रथ खींच के जाता है। वो बचपन में ही उनको भगवान ही पसंद है, भगवान का कथा, भगवान की वार्ता, भगवान का पूजा, भगवान के लिए लगना, भगवान के लिए दान पुण्य करना, भगवान के लिए सेवा करना, उनको ईश्वर मन लगता है। ये इनका संकेत है कि पूर्व जन्म से तपस्या जरूर किया, तभी बालपन में ही भगवान का अद्भुत हो जाता है। अब यह अलग बात है कि कोई आदमी को फिर संन्यास की तरफ जाता है, कोई आपातता संन्यास से आता है। आपातता से तात्पर्य है कि घर की परिस्थिति को देखिए, घर से बाहर होकर चल गया। कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते नहीं है, माता पिता जब बहुत डंडा लगाने लगे तो घर छोड़ भाग सकते हैं, भागते भागते कहाँ भी गए, भोजन पालन खाते नहीं है, भूखों मरने लगता है तो साधु के पास हो जाते हैं। साधु में ढूंढ आते हैं, कितना भी बेकार साधु होगा उसमें एक गुण जरूर मिलेगा। अगर वो अपने भोजन करेगा तो उसका साथ में कोई ना कोई भोजन जरूर कराएगा, ये निश्चित मुझे कुछ खिलाएगा, ये साधु का स्वभाव है। तो अब जब घर से भाग के चला गया, भूखों मर रहा है, साधु पास चला गया, एक दिन खाया है, पूरा पेट भोजन मिला, दूसरे दिन पहुंच गया, अब धीरे धीरे साधु सब दोस्ती कर दिया है। कहते बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। प्रथम भगत स्तंभ तन तन संगा, तो मन से गया साधु पास खाली भोजन के लालच में गया, अब आरती उतर गया, लेकिन संत का संग गया, धीरे धीरे वो साधु हो जाता है। आप देखोगे 80% से अधिक साधु ऐसे ही है, 80% मोर देन 80%। आप चाहे यहाँ देखोगे, चाहे साउथ में देखोगे, चाहे नॉर्थ में देखोगे, चाहे कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी देखो 80% किसी तरह के साधु है, एक्सीडेंटल साधु हो गए। साधु बन गए, आप तो धीरे धीरे भगवान के संत का संग मिल गया, तो फिर भगवान की भक्ति आती है, अब धीरे धीरे उनका मन उधर लगने लगा। ठीक है ना? तो उसी तरह है कि आप प्रियतर हो जाता है, मन के अनुसार चलना है ना। भूख लगी तो क्या चाहिए, रोटी चाहिए, तो बड़े अच्छा लगा, गृहस्थी लोग तो दे नहीं गए, साधु खिला रहा, साधु पास करना शुरू कर देगा। तो कह रहे हैं प्रियतर, प्रिय लगना, जो मन के अनुसार चलता है वो जो मनमुख कहा जाता है। और जो निःश्रेयस चाहता है, जो श्रेय को चाहता है, वही गुरु के पास जाता है। तो जो गुरु पास जाता है उसको बोलते हैं गुरुमुख। क्या बोलते हैं? गुरुमुख का तात्पर्य है उसका चित्त गुरु जी के मुख की ओर लगा हुआ है कि गुरु जी क्या करते हैं वैसे ऐसे करना, गुरु जी ने जैसे कहा मुझे वैसे करना है।
ये तात्पर्य दोनों का। मनु का तात्पर्य क्या है कि मन जैसा चाहता है वैसा उसका चित्त करता है, ठीक है। तो यह हो गया श्रेय, जो गुरु की तरफ गया हो गया श्रेय, और जो मन के अनुसार संसार को चाहने लगता है उसका हो गया प्रेम। गुरु जी कभी नहीं कहते रोटी नहीं खाना, कभी गुरु जी कहा आया टाइम देगा, घंटी लग गई, 10 बज गया, 10:30 बज गया, कहता आप बंदो पहले तो रोटी खा लो। गुरु जी कहेंगे क्योंकि आपके सर्वाइवल की भी जिम्मेदारी गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। ऐंकार भीकार श्रृंगार बूढ़ा महाविभूतिया, आपके पालन पोषण की भी जिम्मेदारी गुरु जी की है। आपको नया जन्म देते हैं, अहंकार रूप बनाते हैं, आपको विद्यावान करते हैं, श्रेष्ठ ले आते हैं। तो आप जो आप पशुवत जीवन आपका था वो पशु जीवन मर करके अब नया जीवन बनता है, उसको द्विज बोलते हैं, दूसरा जन्म बनता है। आप जब श्रेष्ठ कर बढ़ते हैं तो दूसरा जन्म, तब उसकी संज्ञा द्विज होती है। संसार में तो द्विज माने पंडित समझिए, ब्राह्मण जाति है, द्विज होते हैं। द्विज जन्म जन्म, आज माने जिसका कभी जन्म नहीं होता वो परमात्मा, वो गुरु तत्व, उसका जन्म नहीं होता, जन्म तो शरीर का होता है। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मनमुख है, वो अपने को जन्म में मरने वाला समझते हैं, और जो जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो समझता है मैं तो अज हूं। अज बनने के पहले द्विज बनना पड़ता है। एक और आगे पीछे किसी जगह। तो इस तरह से यह जो मन रूप वाला है वह बार बार इस माया के फेरे में पड़ के बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, विभिन्न विभिन्न योनि हो जाता है। आज जो श्रेयस को चाहता है, जो श्रेय प्राप्त को चाहता है, उसकी 100% इस बात की गारंटी रहती है कि अगला जन्म उसको मनुष्य बिल्कुल मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि प्रिय प्रियतरम अति प्रियतर होता है। श्रेयसी उभे नाना अर्थे, वे जो प्रिय और श्रेयस दोनों हैं वे नाना अर्थ, अलग अलग अर्थ को दिए हुए हैं। अर्थ का तात्पर्य भिन्न प्रयोजन है, अलग अलग प्रयोजन से है। पुरुषम अधिकतम वर्ण आश्रम आदि विशिष्टम चिरीतो, क्या है अलग अलग प्रयोजन, क्या है कारण है कि एक उसमें से श्रेयस है और प्रेयस है, उसमें से एक जो है पुरुष को वर्ण आश्रम आदि विशिष्ट अभिमान जो हो रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अब कुत्ते को भी अंदाजा होता है, वो समझता मैं कोर्स कार्य करा करके जो रहता है, मैं कुत्ता हूँ इस इलाके का, उसको भी अहंकार है। उसका अहंकार हम लोग नहीं होता है, लेकिन वो अपने बिरादरी में बताता है मेरा अहंकार है। ऐसी शेर भी अपना अहंकार करता, सभी अपना अहंकार करते है ना। तो कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम आदि विशिष्ट माने उसके उपाधि से विशिष्ट होता हुआ अहंकार युक्त होता हुआ, उस आदि से अपने को युक्त कर दिया उसने। तो वर्ण आश्रम आदि उपाधि से युक्त हुआ, विशिष्ट सीमित माने बदलता है, बदनी वो बद जाता है ना। जो उस अहंकार में बढ़ गया वो उसको आगे का बात उसको नहीं होना चाहिए। अहंकार तो साधु बनने में भी हो जाता है। मैं सन्यासी हूँ, मैं बहुत विद्या जानता हूँ, मैं दो प्राण विज्ञान हूँ। मेरे साथ मेरे परिचित हैं दुबई, बेंगलुरु में उनका लड़का रहता है, आजकल वहां रह रहे और बच्चे कहो तो नर्मदा किनारे लोग जिस तक भ्रमण किए, गंगा किनारे भी बढ़िया से लेके और यहाँ तक भ्रमण किए। पकड़ स्वभाव था, जैसे जैसे बड़े होते गए और फिर हम उस समय अभी सफेद कपड़े में थे, गृहस्थ जीवन था। फिर उसके बाद जब मेरा जीवन पूरा हो गया, तब सारे कर्तव्य पूरे कर दिए। मेरे गुरु जी की आज्ञा थे कि सब कर्तव्य पूरा करके ही कर्तव्य मान, तो गुरु की आज्ञा मान करके जब मैंने सारा कर्तव्य कर लिया तो तुरंत मैं छोड़ के चला गया, संन्यास ले लिया। अब वो जो भी जब मिले हमारे साथ कहीं दिखाई देते जब देखेंगे तो बड़ा सम्मान मिलता है, लाल कपड़ा पहनाते। 3-4 महीने बाद आते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ, जबकि मुझसे जब 7-8 साल पहले तक फकर तरीके से घूमते रहते है ना। मैं तो विवेक पूर्वक जैसे मैंने अपना जीवन से समय निकाला,
चला गया 2 महीना में केर पानी। 2018 में मैं 40 दिन तक केर पानी गिरा अकेला, जो गुफा है ना केर पानी में, वहाँ कोई नहीं हुआ था। और धरती सुनाई देती थी तो भोजन करने यहाँ चला था, रात को सोने यहाँ था, दिन भर में गुफा में रहता। मैं हमेशा 18 में नहीं, मैं 98 में गुरु जी का शरण लिया। प्रतिवर्ष 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना, 1.5 महीना के लिए मैं कहीं न कहीं चला जाता था किसी स्थान से। और 2018 के बाद से तो मैं लगातार 6-6 महीना लगातार मैं 1000 रुपये की विद्यालय करता। वहां तक कभी छुट्टी ले लिया, कभी अपने प्रत्यक्ष करा लिया, और फिर मैंने बीआरएस ले लिया। तो यहाँ पे जो भगवान समझा रहे हैं कि ये जो लाल कपड़ा वाला है जो पसंद था, वो जो दूरी जी थे ना, तो मुझसे पहले तो थप्पड़ तरीके से रखते थे, उसको बड़ा अंदर से था, दूरी जी बड़े बहुत ज्यादा त्यागी रीति होती है। तो जब हमको संन्यास दिया, उन्होंने देखा कि इनका बड़ा सम्मान मिलता है, अच्छा जब मैं सोचा हूँ नदी संन्यास है, तो हमने कहा आपको कब से पहले संन्यास लीजिए, आपने भी नहीं। तो अब उसके बाद ठीक है, तो मैं पिछले चातुर्मास में ओंकारेश्वर में था। इन्होंने हमको फोन किया, आप कहाँ रहेंगे, हमको ओंकारेश्वर रहूंगा, मैं भी आ जाएंगे, वो आए वहां रहे। और उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि मैं संन्यास ले लूँ, आपको स्वामी जी को पूछिए। तो मैं बैठा था, स्वामी जी थे, स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी मैं उसको लाल कपड़ा दे दीजिए। तो लाल कपड़ा क्या करोगे, क्या मुझे संन्यास करा दीजिए। तो उन्होंने पूछ दिया स्वामी जी ने कि लाल तुम संन्यास क्यों लेना चाहते हो। कहा महाराज मैं देखा वो लाल कपड़े का सामान ज्यादा मिलता है। मैंने मन में सोचा कि व्यक्ति इतने सालों तक पापड़ जीवन जी रहा था, केवल इसलिए जी रहा था, अच्छा जहां जहां पापड़ करते थे आके उसको बता कर रखते है ना। अगर मैंने टोक दिया ये सब करते हुए आपको अहंकार तो नहीं होता था, रुक जाते थे, रुष्ट हो जाते थे, फिर 2 दिन तक बोलते नहीं थे, तीसरे दिन भी चले आते। तो तब मैंने अनुभव किया कि इतना सारा कुछ केवल लोकेश्वर के लिए करते थे। जैसे उन्होंने महाराज ने कहा कि महाराज जी से कहा कि मैं देखा इसको समाज ज्यादा मिलता है। महाराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप गायत्री आप जपे, आप तो गृहस्थ है, हाँ गृहस्थ है, गायत्री जपते हैं। महाराज ने गायत्री छोड़ दिया, कब से छोड़ दिया, मैंने 9 साल 11 साल हो गए छोड़ दिया। क्या गृहस्थ होता कि गायत्री छोड़ दिया, तो आपका अभी गृहस्थ ही नहीं, पहले तो गायत्री कुछ देखो, अब सारा लता उतर गया, उसका लाभ पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि पहले तो श्रावणी आएगा, सावन का महीना आता नहीं है, कि जो अभी पूर्णिमा आएगी, तो पूर्णिमा को श्रावणी होती है, 19 तारीख पहले पूर्णिमा, तो श्रावणी होती है। उन्होंने कहा कि श्रावणी पर्व पर तुम प्रत्येक तुम्हारा जन्मोपवीत होगा, महाराज लिख दीजिए। तो उसका वही तो श्रावणी हुआ, और उसके बाद श्रावणी बाद तीसरे दिन में गायब हो गया। हमको पता है कि तुम जब से नहीं होंगे। ऐसा कर्म करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं, आपका समय नष्ट हो रहा है, न तो आप घर का सुख ले पा रहे हो। कभी अपना भर्ती आश्रम में पहुंच जाएंगे, किराए का मकान लेकर के 15-20 दिन रहेंगे, फिर वहां फिर चले आएंगे बंगलो, क्योंकि मैंने बच्चे क्या रहेंगे, अब रोटी बना खानी पड़ती है तो आ जाते हैं। इसको तो है क्या क्या भगवान ने मात्रा कौनतेय शीतोष्ण सुख दुख दा, गीता में भगवान समझा रहे अर्जुन को। मात्रा में इंद्रिया अस्पताल जितनी ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया तुम्हारी है, यह सब के सब शीतोष्ण सुख दुख दा, शीत सुख दुख और मान अपाने जितने हैं ना, ये सब इंद्रियों के, मन के और विषयों के संयोग से होने वाले हैं। मात्रा मात्रा से विषय, मात्रा के स्पर्श, मात्रा के संयोग से ये सब उत्पन्न होने वाले हैं। क्या? शीत उष्ण, मान अपमान, दुख सुख, सर्दी गर्मी, तो ये सब उससे उत्पन्न होने वाले हैं। आगे भगवान कहते हैं कि आगमा पायु अनित्य, या आने और जाने वाले अनित्य पदार्थ है। ताम तितिक्षस्व भारत, हे भारत, हे अर्जुन, उसको सहन कर। और आप देखो सब संपत्ति में चौथी संपत्ति क्या बताएगी? चौथी संपत्ति तितिक्षा बताएगी। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, क्षमा। तो इसलिए तितिक्षा सहन करना है ना, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, जय पराजय,
अमीरी गरीब जो कुछ भी रहे शांति पूर्वक सहन करते हुए, क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल रहेगा। हम अगर पिछले दिन में अच्छा कर्म किए होते तो भगवान हमको धनी घर में पैदा करते, हमको सुख संपत्ति देते, तो हमने नहीं किया तो आप पीछे जाकर के आप एक जन्म पीछे जाकर सुधार करते नहीं हो। इसलिए इस जन्म में आप भी करिए, इस जन्म में जैसा कहा गया वैसा करिए तो आप इस जन्म में मोक्ष पा जाएंगे तो ठीक है, तो अगला जन्म आपकी गारंटी बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बार बार इस चीज को समझाते हैं कि जो निश्रेयस पदार्थ है, जो श्रेय मार्ग है, जो गुरु के बताए हुए मार्ग है, उस पर चलना चाहिए जीवन को लेकर के, न कि प्रिय पदार्थ पे जाना चाहिए। क्योंकि मन बहुत ही चंचल है, कभी यह चाहेगा, कभी यह चाहेगा, कभी यह चाहेगा, कभी यह चाहेगा। मन की सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, तृप्ति कभी हो नहीं सकती। आगे भगवान कहते हैं कि बदनीत ताभ्याम आत्म कर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वपुरुषः। वह क्या करता है, वह अपने आज धर्म में उसका अपना कर्तव्य भाव समझते तो उसमें बच जाता है। अर्जुन गीता पढ़ोगे अपना पहले अध्याय में अर्जुन इतना कर्म किया है भगवान को, भगवान को डांटना पड़ा कि तुम तो बात करते हो पंडितों जैसी, काम करते हो उल्टा। ये भगवान ये सब कहा है कि गीता है तुम्हें का गीता की पुस्तक लिया वगैरह और बढ़िया सब भगवान ने मतलब करते उसको डांटा बहुत थी। बात करते हो पंडितों जैसी और ज्ञान तुम्हारे पास है नहीं, तुमको कर्तव्य का पता ही नहीं मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप बात करते हो पंडितों जैसे। जल्दी लाओ अर्जुन बहुत कुछ सब कहा गया। भगवान कैसे उसको डांटते हैं, कहता मृत शब्द मां है अर्जुन, तुम नपुंसक बन रहे हो। आप बताओ किसी मनुष्य को कोई करे आप बोल रहे तुम नपुंसक, ये कितनी बड़ी गाली है। तुम जो है नपुंसकता की तरफ जा रहे हो। न एतत् त्वं उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठत परतः। अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके तुम उठो, क्योंकि तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो। अब उसके बाद फिर वो अर्जुन उनसे कहता है, जब भगवान से कहता है तब भगवान उसको डांटते हैं। असोचन ज्ञान न सोचस्तम प्रज्ञावादान स्वभाव से, जो सोचने योग्य बात नहीं उसको तो तुम शोक कर रहे हो, आज जिस पर शोक करना चाहिए उस पर शोक नहीं कर रहे हो। अब प्रज्ञावादान बहुत बुद्धिमानी वाली भाषा बोल रहे हो मुझसे। जो बीत गया है, जो आने वाला है, नाम सोचन के पंडित लोग उसका शोक नहीं करते हैं। अब तुम बड़े पंडित प्रज्ञावादान, तुम बड़े प्रज्ञा वाले बड़े पंडित बन रहे हो, ऐसी भाषा बोल रहे हो मुझसे। भगवान ने बहुत डांटा उसको, उधर रतों का कर्म उधर सुनना नहीं है। फिर आगे जाकर अब उसके बाद भी आत्मज्ञान उसको देना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ उसी बात को कर रहे हैं कि श्रेय आत्म कर्तव्यता, मनुष्य अपना बोलता कि हाँ मेरा यही कर्तव्य है। अब मन को प्रिय लग रहा है संसार, वेद में लिखा है कि विवाह करके गृहस्थ जीवन लेकर के माता पिता की सेवा करो। एक हमारा शिष्य आगरा का इंजीनियरिंग पढ़ा लखनऊ से, बहुत दिन तक मेरे आश्रम में भी रहा, खबर है ना। फिर वो प्रोफेसर हो गए, अब शादी विवाह हो गया, पत्नी की बात को लेकर विवाद हो गया, विवाद रहा, विवाद ऐसा हुआ पत्नी भी नौकरी करती है, वो सरकारी स्कूल में टीचर है, तनख्वाह हो ही पाती है, और जब भी नहीं दोनों मुझसे बात बना गया, वो अलग अलग होता है। तो हमारे पास फोन किया, उसने कई बार हमने कई बार समझाया, तो पत्नी को समझा जाकर के अपनी थोड़ा रखो, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट भी करो उसके साथ। दो पहिए हैं, एक पहिया अगर पंचर हो रहा है तो दूसरा पहिया स्पीड में भागेगा, एक पहिया पंचर रहेगा तो गाड़ी उतर जाएगी। इसलिए तुम धीमी गति कर लो, उसके एडजस्ट करके चलो। फिर बाद में कहा तो बहुत एडजस्ट करते हैं, वो नहीं करती है,
अब बार ये कहे तो अब इसमें कौन निर्णय करे कि कौन एडजस्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, तो उसने नौकरी को छोड़ दिया। अब पत्नी के प्रति इतना उसको चिंता पकड़ी कि नौकरी को छोड़ दिया। हमने कहा कि माता पिता की सेवा को करती नहीं है, तो माता पिता की सेवा के लिए हमने नौकरी छोड़ दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा माना भाई, इसका युग बेटी ऐसा कोई माना नौकरी माता पिता की सेवा के लिए छोड़ दे रहा है, बहुत ही अच्छी बात। पालन पोषण तो परमात्मा ने गारंटी दिया है, तुम तो अपने माता पिता को भगवान नाम की सेवा करो। मैं पिछले अप्रैल में वृंदावन गया, उसको मैंने फोन करके तुम्हारे यहाँ था, उसके यहाँ घर गया, रात में उसके यहाँ रुका, दूसरे दिन में वृंदावन गया। मैंने जो अनुभव लगाया तो पिता और माता और बेचारे तो मेरी सेवा कर रहा है, खाली वहां बैठे रहता था खाली अंदर तो मैं गुरु जी पर बैठकर क्षमा किया। जब आप वहां पे थे तो मुझे मैं वहां पे था तारसर में, वही पता लगा कि गुरु जी का ये आपको ऐसे ऐसे है। अब मैं तो पहले भी जानता था कि आप ना जाते रहते हैं, मैंने आप ही का नाम दिया, बढ़िया जगह दिख गई। और फिर मैं पूरी सोचा कि एक साल में परिक्रमा करें, खूब बहुत बढ़िया बढ़िया बात होता था। खाली बैठा रहता था, सुबह से लेकर शाम हो गई, जगह भूले जब होता है माँ लेके आ रही बेचारी आ रही, पसीना निकल रहा है, लेके आ रही, दोनों बहुत तकलीफ हुआ। हमको तो यहाँ बैठे क्या कर रहा था, जाओ बोले जाओ, बहुत बुरा लगा। और जो डांटा वो भी 40-42 साल का, वो बहुत बुरा लगा। मुझे गया, हमने हाथ धो लो, हाथ धो के रोटी खिलाया, हमको खिलाया। मेरे साथ कौन गया था? तुम गए थे क्या? वृंदावन कौन गया था मेरे साथ? हाँ सत्य। तो अब उसके बाद हम लोगों को खिलाया खाना, फिर बैठ गया, हम गया अपना खाना ले गया, तो अपना भोजन लाया। और उसके बाद कमरे में पूरे गए, तो उसके बहन भाभी आए मिलने के लिए, पूछना था उनको, तो आए बैठे पूछे चले गए। अपने कुछ आया अकेले, बहुत बना रहे तुम्हारी गलती है, पत्नी गलती नहीं। इतना पढ़ाई करने के बाद भी तुमको इतना ध्यान आजकल नहीं आया। तुम हमसे कहे हमने नौकरी छोड़ दिया माता पिता की सेवा के लिए, आज तुम अपने बाबा जी में बैठे तो खाली उनको माता पिता को नर्मदा का ये परिक्रमा किया, वो परिक्रमा, ये मिला वो मिला, माता पिता को दूर कहीं क्या? तुम्हारी क्षमता क्या? माता तुम्हारी अंगूठा छाप हो, पिता अंगूठा छाप हो, तो फिर भी तुमसे श्रेष्ठ है। तुम उनको उपदेश करते रहते हो, अपने बेटे खाते रहते हो, सेवा क्या कर रहे हो? न तो माता पिता की सेवा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। जब जाकर नौकरी खोजो, नौकरी ज्वाइन करो कोई कहीं पर, और वेतन प्राप्त कर जाके पिता को यहाँ पे दो, ताकि तुम्हारा पिता का खर्चा, तुम्हारे पिताजी उपचार दुखी रहते थे, पिता हमको चलाना पड़ता है। अब वो पालन करके तो घर खेती बाड़ी थी, अनाज आ जाता था। अब वो पालन करके परिश्रम करके प्यार उससे पैसा जो कमाते तो घर चला रहे। आई मूर्ख बैठ करके खाली प्रवचन कर रहा, यही तो मनमुक्ता क्या है? आपको नर्मदा परिक्रमा अच्छी लगी तो परिक्रमा में चले गए, घर द्वार छोड़ कर परिक्रमा कर रहे। अपनी विवाह क्यों कर रही? विवाह अवस्था तुम्हारी है, विवाह अपने घर में बैठे तू परिक्रमा कर रहा है, साधु बाबा के पीछे पीछे घूम रहा है, तो क्या विवाह करके रहा है? ये विवेक होना चाहिए ना, विवेक होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा के लिए अगर तुम विवाह कर रहे हो तो वास्तव में सेवा करो, तब तो उसका फल है। अब तुम नाम कर रहे हो माता पिता की सेवा कर दी या कुछ कर ही नहीं रह रहे हो, तो फिर तुमको कोई फल मिलने वाला नहीं है, ठीक है? उसी को कह रहे हैं कि अतः प्रेय प्रयोग कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इत्युच्यते सर्वपुरुषः। इसलिए समस्त पुरुष जो है प्रेय और प्रेय रूपी जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की पूर्ति के कर्तव्य रूप में ही वो आबद्ध होते हैं। आपको मोक्ष चाहिए, आप गुरु जी के सामने जा रहे हैं, जैसा गुरु जी कहेंगे गुरु जी से बच जाएंगे आप। आज जिसको प्रेय चाहिए, संसार चाहिए, वो मन की बात मानकर संसार में इधर उधर घूमेगा, इधर उधर विभिन्न वस्तु को प्राप्त करने में अपना मन लगाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से प्रेय और प्रेय को कार्य भगवान की इस तरह से मनुष्य में चाहता रहता है। यद्यपि एक एक पुरुषार्थ संबंधी विद्या अविद्या रूपत्वात् अविरुद्धे इति अनंत अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण स अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात् तयोः ही तु अविद्यारूपं प्रेय श्रेय एव केवलम आगदानस्य उपादानं कुर्वतः साधु श्रोवणं शिवं भवति। ठीक है, कारण ते यद्यपि एक एक पुरुषार्थ संबंधी
ये श्रेय पदार्थ एक पुरुषार्थ है और प्रिय पदार्थ एक पुरुषार्थ है। भगवान ने धन को जब संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान ने विद्या की पढ़ाई को भी, जो ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन में धर्म को समझना चाहिए, तो इसको कहते हैं यह भी पुरुषार्थ है। अर्थ कमाना ये भी पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम, कामनाओं का वैदिक ढंग से शास्त्रीय विधि की पूर्ति करना ये भी भगवान पुरुषार्थ करते हैं। और मोक्ष की तरफ गमन करना ये भी पुरुषार्थ करते हैं। इस सबको पुरुषार्थ माना गया है। तो कह रहे कि अविद्या रूपा जो है, प्रिय रूपा जो है, वो भी एक पुरुषार्थ है। और विद्या रूपा जो है, श्रेयस जो है, श्रेय पदार्थ है, वो भी पुरुषार्थ है। दोनों अलग अलग पुरुषार्थ है। एक विद्या रूपी है, एक अविद्या रूपी है। आप दोनों विरुद्ध स्वभाव वाली है, एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाली है। एक पूर्व दिशा में ले जाएगी तो दूसरी पश्चिम दिशा में ले जाएगी। एक माया में ले आएगी तो एक माया कभी भगवान की तरफ ले जाती है। इति अनंत अपरित्यागेन, ठीक है। तो इसलिए यह अलग अलग विद्या होने के कारण परित्याग अपरित्यागेन एक ही, मतलब एक का त्याग करती है और एक ही पुरुषार्थ एक समय कर सकते हैं। आप चाहें कि अपरित्यागेन दोनों का अनुसत्वात् असकत्वात्, अगर बिना परित्याग किए आप चाहें कि हम दोनों को एक साथ अनुसारित करना भी चाहिए, आप भगवान की प्राप्ति भी कर लें, ये दोनों एक साथ कभी संभव नहीं है ना? उसने कहा, कैकेयी ने दशरथ जैसे कहा, दुई काम नहीं होई दुआरू, एक साथ नहीं होई दुआरू, हतब ठठाऊ फुलाऊ नालू। फुलाऊ माने किसी से नाराज होना, आप किसी से प्रसन्न होना। आप किसी से नाराज, किसी से प्रसन्न एक ही समय नहीं हो सकते। आपको किसी से नाराज है तो मुंह फुला लेता है, फुलाऊ डालू गाल फुला लेता है। आज जब प्रसन्न होता है हा हा करता है तो मुंह फुलता है। तो मुंह खुलना मुंह फुलाना एक साथ कभी संभव नहीं है। इसी तरह से इसको कह रहे हैं कि अपरित्यागेन एक एक पुरुषार्थ का अनुसत्वात् असकत्वात्, एक ही कार्य का अनुष्ठान आप कर ले, यह असंभव है। इसलिए तयोर ही तू अविद्या रूपम प्रेय, उसमें अविद्या रूपा जो है वो प्रेय पदार्थ है। श्रेयम एवं केवलम आददानस्य, और श्रेय पदार्थ जो है वह आददान है, अर्थात आपको उस गति को ले जाता है, परमात्मा की तरफ ले जाता है, ठीक है, निःश्रेयस को प्राप्त करने वाला है। आददान से उपादान, निःश्रेयस का उपादान होने के कारण साधु शोभनम शिवमपि, वह जो श्रेय का वर्णन करता है वो साधु हो जाता है। उसकी जिसका श्रेय में शोभन बुद्धि होती है वो साधु हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही होती, आगे आप पढ़ेंगे कि जो ब्रह्म को ध्यान देता है ब्रह्म ही हो जाता है। आगे भगवान बात करते हैं, या तो दूरदर्शी विमूढ़ो हीयते, लेकिन जो दूरदर्शी नहीं है, विमूढ़ है, वो हीयते माने हेय पदार्थ का, वियुज्यते अस्माद अर्थात इस अर्थ, अर्थात यह जो श्रेय पदार्थ है उस अर्थ से वह विमूढ़ है और इस पदार्थ पुरुषार्थ से अलग पुरुषार्थ करके पारमार्थिका प्रयोजनत्वात् अनित्यत्व, पारमार्थिक प्रयोजन को छोड़ करके अनित्यत्वात् प्रत्यवतः इत्यर्थः, अनित्य पदार्थ में वह चला जाता है, अर्थात वह अनित्य पदार्थ को प्राप्त करने में लग जाता है और नित्य पदार्थ से वह चित्त हो जाता है। वो असौ यह प्रयोगणित उपादत्तम इत्येतत्, यह ऐसा कौन लोग होते हैं जो इतना उत्तम गति को छोड़ करके भी प्रिय पदार्थ को असौ यह उप्रयोगणित, उस प्रिय का वर्णन करते हैं। उपादत्तम प्रिय रूपी उपादान का वर्णन कर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो कौन लोग हैं। अब इसके उत्तर में अवगात आएगा, उत्तर अब इसको अवगुण भाष्य लिख रहे भगवान भाषा, यद्यपि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण, यद्यपि ये दोनों को प्राप्त करने में मनुष्य स्वतंत्र है। आप चाहे संसार को चाहिए, चाहना तो आपके ऊपर है ना, है ना। एक ना मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, ठीक है।
मैं तुमको भी चाहूं और तुमको भी पाऊंगा। इसका क्या अर्थ निकला? मैं तुमको भी चाहूं तुमको भी पाऊं का मतलब कुछ और भी चाहता हूं और तुमको भी चाहता हूं। तुमको भी चाहूंगा मतलब और भी कुछ चाहता हूं, तुमको भी चाहूं। ये गुरु के लिए मैं बता दें, गुरु के लिए मैंने लिखा था तभी, मैं तुमको भी चाहूं तुमको भी, मतलब संसार भी चाहता हूं तुमको भी चाहता हूं। और एक लाइन बनी, तुमको ही चाहूं और तुमको ही पाऊं। तो इसका मतलब ओनली केवल, अब संसार बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, गुरुदेव चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उसी पर है कि जो दोनों पुरुषार्थ करने में आप स्वतंत्र है, लेकिन किमर्थम एवं आदत, फिर वह केवल प्रेम में प्रवृत्त क्यों हो जाता है? बाहुल्येन लोक इत्युच्यते, और लोक में भी बहुत से लोग प्रेम को ही चाहते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो इस संस्था पर अब वो आगे का मंत्र आता है, दूसरा मंत्र। हम भी जो है गुरु जी की तरह से हम भी उच्चारण करा देते हैं। अब फल प्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतम् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयतो गृहीते प्रेयो मंदो योग क्षेमा गृहीते। ओम शरणमवतु शरणो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवमुपाध्यायं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये